ओके। ये टॉपिक फॉरेंसिक मेडिसिन में इम्पोर्टेंट है ही, उसके साथ आपकी लाइफ में भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आप ज़िंदगी में बड़े डॉक्टर बनेंगे तो आपको इन सारी चीज़ों का याद ख्याल रखना है। आप सर्जन बने या फिर बड़े मेडिसिन करे, सर्जरी करे, कुछ भी करे, उस केसेस में आपको सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। अब किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है पहले समझते हैं। एज अ सर्जरी में स्टेरलाइजेशन सर्जरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद में कोई लीगल एक्शन अगर आपके खिलाफ होती है तो उसके लिए भी आपको जानना है, इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोई स्क्रीनशॉट नहीं लेना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स मिल जाएंगे। ईच एंड एवरीथिंग इज फ्रॉम स्टैंडर्ड बुक्स। इसीलिए प्लीज़, ये आपका लास्ट प्रिपरेशन है, अच्छे से पढ़िए। इसके बाद सिर्फ आप रिविजन करेंगे। ओके। देखिए, स्टेरिलाइजेशन। ओके, इसके बारे में आपने बहुत बार पढ़ा है। पहले देखिए यार, डेफिनेशन ऑफ स्टेरिलाइजेशन: प्रोसीजर टू मेक मेल और फीमेल स्टेराइल यानी इनफर्टाइल विदाउट अफेक्टिंग पोटेंसी ऑफ पर्सन। स्टेरिलाइजेशन के बाद पर्सन के पोटेंसी में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। पर्सन इज पोटेंट। पोटेंसी को आप कंपेयर कर सकते हैं, पोटेंसी को आप समझ सकते हैं एज मेल में इरेक्शन ऑफ पेनिस। ओके। अफेक्टिंग द पोटेंसी ऑफ पर्सन, मेल और फीमेल दोनों में। ओके। अभी देखिए यार, एक पॉइंट है। अगर आप बोलते हैं वर्ड स्टेरिलाइजेशन, अगर आप वर्ड बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन, इम्प्लाई, तो इससे आपको लगता है इम्प्लाई इनवॉलेंटरी फोर्सिबल प्रोसेस। अभी ये ना एक साइकोलॉजिकल थिंकिंग है, इम्प्लाई इनवॉलेंटरी और फोर्सिबल प्रोसेस। बट अगर आप एक वर्ड यूज करें परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन, तो ये इम्प्लाई करता है रिकग्नाइज एज एन इंडिविजुअल एक्टिव इन्फॉर्म्ड डिसीजन टू कंप्लीट चाइल्ड बियरिंग। सीधी भाषा में बताइए तो स्टेरिलाइजेशन फोर्सिबल लगता है, परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन थोड़ा सा एडवांस लगता है। दोनों का मीनिंग सेम है। ओके। आप कुछ भी बताइए, मीनिंग तो सेम रहेगा। ओके। अभी टाइप्स देखिए। स्टेरिलाइजेशन के टाइप है, एक वॉलेंट्री एंड एक है कंपल्सरी। अभी मैं नाम में दिया है, आप समझ सकते। देखिए, वॉलेंट्री यानी परफॉर्म ऑन अ मैरिड पर्सन विद द कंसेंट ऑफ कंसर्न पर्सन। पर्सन के कंसेंट के बाद, मैरिड पर्सन के कंसेंट के बाद ये परफॉर्म किया जाता है। कंसेंट के सिवा होगा क्या? नहीं होगा। बट कंपल्सरी में समझिए, कंपल्सरी में परफॉर्म कंपल्सरी ऑन अ पर्सन बाय एन ऑर्डर ऑफ स्टेट, नॉट डन इन इंडिया। देखिए, भारत देश में ये नहीं किया जाता है, बट बाहर के देशों में ऑर्डर ऑफ स्टेट, स्टेट के ऑर्डर से, कोर्ट के ऑर्डर से भी किया जाता है कंपल्सरीली। परफॉर्म कंपल्सरी ऑन पर्सन बाय एन ऑर्डर ऑफ स्टेट, नॉट डन इन इंडिया। अभी आप मेथड समझेंगे, व्हाट आर द मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर टेम्पररी एंड परमानेंट। देखिए यार, परमानेंट मेथड जो होते हैं, इसे मेल में हेसेक्टोमी कहते हैं एंड फीमेल में ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। मेल में हेसेक्टोमी कहते हैं, फीमेल में ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। याद रखिए। टेम्पोररी मेथड, ये तो आप मतलब क्या बताना आपको। देखिए, टेम्पोररी मेथड में फर्स्ट ऑफ ऑल इट कम्स टू बी बैरियर मेथड, आईयूडी, इंटरट्यून डिवाइसेस, हार्मोनल मेथड्स एंड मिसलेनियस मेथड्स। अभी आपने इसके बारे में पढ़ा है, इसलिए मैं ज़्यादा इसको डीप में नहीं जाऊंगा। इसमें देखिए, फिजिकल बैरियर मेथड, फिजिकल में कॉन्डोम हो सकता है, केमिकल में फोम्स, आईओडी में कॉपर टी है, हार्मोनल में ओरल पिल, डेपट फॉर्मुलेशंस, एंड मिसलेनियस मेथड में क्वाइटस इंट्रोक्टस। ये टेम्पोररी, परमानेंट आपने देख लिया। बट देखिए यार, आपको ना ये कैसे होता है वैसेक्टोमी, कैसे होता है ट्यूबेक्टोमी, इसमें जाना नहीं है। क्योंकि इसके बारे में जानने के लिए आपके हजारों सब्जेक्ट पढ़े। इसको आप जहाँ पे आपको मेडिसिन में पढ़ना है, फार्मेकोलॉजी में पढ़ना है, पीएसएम में पढ़ना है, पढ़ो। आपको फॉरेंसिक में इसके एस्पेक्ट समझना है। ओके, लीगल एस्पेक्ट क्या है इसलिए। तो इस वीडियो में आप सिर्फ डेफिनेशन जानेंगे, टाइप्स जानेंगे, और थोड़ा सा जो आपको इधर उधर का आंसर में लिखना है या फिर बताना है। क्योंकि मेन टॉपिक पे आप ज़्यादा बात नहीं कर सकते, इसलिए आपको टॉपिक की शुरुआत अगर आप लिखोगे तो आपको पेज भी भरने हैं बहुत सारे। इसलिए ये वीडियो है। इसके बाद में की वीडियो में अपन गाइडिंग प्रिंसिपल देखेंगे। ओके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फ्रॉम टीम टॉप्स।